भाई, अगर आप जम्मू के कलीट नगर के बारे में जानते हैं तो आज आप ये जानने वाले हैं कि ये नगर यहाँ पर कैसे बसा और क्यों बसा एक्चुअली। हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स। एंड उसके लिए लेट्स वेलकम डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। मृणालिनी हेलो जी, जूही। वंस अगेन वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू जूही। देखो, इस बार मैंने गेस्ट नहीं कहा आपको, ठीक है? हाँ। ओनली हिस्टोरियन, नो गेस्ट। यू आर नो मोर द गेस्ट बिकॉज यू आर द को ओनर ऑफ द शो। ओके, तो आज हम कलीट के बारे में बात करने वाले हैं। किसके नाम पे, कैसे, क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, स्ट्रेटेजिकली क्या इम्पोर्टेंस थी इस जगह की, सब बता दीजिए हमको आज आप बस। जूही, कलीट, वी हैव अ कलीट, एक लोकेलिटी है रुन्हा बाजार के पास। तो वो कलीट उसी वहीं से आता है जो जिसकी बात में आज बात करेंगे। तो कलीट हमारा एक बाहू स्टेट था जो प्रेजेंट डे अखनूर में है। तो उसकी कैपिटल थी। और 1947 में when there was a partition, or because this was on the border, so the most of the people, they left Kalit, and then they established themselves in a new locality, and they started calling that as a Kalit because वो एक ना अपना वो जो कैरी किया ना ट्रेडिशन। लेकिन ये स्टेट क्या था ये बाहू, what was its Bahu state? Because this is definitely, it's different from the Bahu which we know, that is the Bahu fort. वो अलग था, ये अलग है। So this is a state which was in the present day अखनूर area, और इसके फाउंडर थे बाहुदेव, इसीलिए इसको बाहू स्टेट बोलते हैं। और जो बाहुदेव के डिसेंडेंट्स हैं वो बाहू, दे आर नोन एज बाहू राजपूत। तो so far as बाहुदेव is concerned, तो उनकी एक ये स्टोरी है कि he was also a person जिसकी family had gone to Kashmir, and then they came back from Kashmir, like we talked about the Bhoti state also. और जो when he came back from Kashmir, तो he settled himself at this place which was known as Saharanpur. उस एरिया में ही established himself, and he annexed some small states जो कि लोकल जो जागीरदार से उनसे लिए, और वो वहां पर सेटल हुए। फिर उसके बाद उनके जो एक और डिसेंडेंट है उनकी फैमिली में आते हैं, दैट इज सहारन देव। तो ही वाज द पर्सन हु एक्सपैंडेड दिस स्टेट, जिसको उन्होंने स्टेट बनाया, और उन्होंने कैपिटल बनाई सहारनपुर में, जिसको अब तो वो एक सहारन विलेज है, बट एंड यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इट विद सहारनपुर इन यूपी, बट ये दूसरा सहारनपुर है जो जम्मू में है, अखनूर में है। तो वो उनकी कैपिटल थी। और उन्होंने फिर आगे पीछे का एरिया थोड़ा एक्सपैंड करके अनेक्स करना शुरू किया। एंड देन देयर वाज अनदर रूलर, जेवर देव, and he was the person who shifted his capital from Saharanpur to Kalit. So Kalit was basically a mandi. It was a major trading center, or it was a transit point in the trade between Kashmir, Akhnur and Sialkot. जो ट्रेड होता था उसके लिए एक इम्पोर्टेंट मंडी थी। और यहाँ पर ज्यादा महाजन थे, स्पेशली जो आप लंगर सब क्लैन है महाजन का, तो दे बिलोंग टू दिस प्लेस। तो उसने जेवर देव ने इस टाउन के साथ ही एक हिलॉक है बड़ा सा, उसमें ये अपना कैपिटल स्टैब्लिश की। और ये इट रिमेन देयर, और यहाँ बहुत सारे रूलर्स हुए हैं। और कहते हैं कि दिस पीपल ऑफ दिस कलीट फोर्ट, और this ruling family they were so brave and powerful that even the Mughals could not annex this fort. They also wanted to annex this fort, और जब उन्होंने जम्मू के राजा को डिफीट किया उसके बाद वो इस तरफ भी आए, but they could not. But ultimately this fort was taken over by Maharaja Ranjit Singh, but that too through, because he, along with war, he also employed diplomacy. Only that he was able to capture this fort. And when he captured this fort, and then the family, they left, and this then became a defense, or you can say strategic point. और बाद में जब Maharaja Gulab Singh became the ruler,
he was appointed the ruler of Jammu, तो ये उनको दे दिया गया। और then महाराजा गुलाब सिंह ने इसको सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको मेंटेन किया। बट कहते हैं कि वन ऑफ द लेटर डिसेंडेंट ऑफ दिस फैमिली, जिनका नाम था कर्नल शिवराम सिंह, तो वो ही वॉज एम्प्लॉय ऑफ द महाराज जम्मू महाराजा। तो जब महाराजा प्रताप सिंह का रूल था, बिकॉज इट वाज 1925, तो ही made ruler very happy, and then in lieu of the services which he had given, so he asked the महाराजा कि आप मुझे मेरा ये किला दे दो वापस। तो कहते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह ने, कुछ किताबों में लिखा है कि हरि सिंह ने किया था, तो उन्होंने ये किला उनको वापस दे दिया इन ल्यू ऑफ ₹365। उस वक्त 365 रुपीज भी बहुत होते थे, तो उनको एक किला वापस दे दिया। तो कर्नल शिवराम सिंह थे जो वो वापस आए यहाँ पर, और 3 साल उनको लग गए इसको ठीक करने में। एंड देन फाइनली ही walked into this fort of his ancestors in 1929, and he built a house for himself also. बट प्रॉब्लम ये थी कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, बट जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये एकदम ये बॉर्डर पे आ गया। तो इट हैज फेस द 1947 का जो हुआ था, वॉर्स हुई हैं, और जो 1965 की वॉर हुई है। और कहते हैं कि 1965 की वॉर में तो फॉर सम टाइम, फॉर सम डेज, दिस वाज कैप्चर्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, बट देन द इंडियन फोर्स वाज एबल टू रिट्रीव इट बैक। And because of this being on border and this insecurity which was there, so you find the people, this trading class of this area, this village, they started moving to Jammu, and they established a new locality here, which is still known as Kalit Nagar. So this is the story of this state. But it was a small state, but economically it was very prosper because of being the center of the trading activities. कहते हैं कि यहाँ पर जो मंडी थी, it was the trading point for, again जैसे अखनूर का था कि हिल प्रोड्यूस जितनी भी आती थी वो यहाँ पर आती, और जो प्लेन से जो ट्रेडर्स थे वो आके हिल प्रोड्यूस खरीदते थे, और जो अपनी चीजें जो प्लेन से वो लाके तो वो हिली जो रीजन के लोग थे उनको बेचते थे। तो इट वाज अ वेरी ह्यूज मंडी, इसको मंडी बोलते थे, कलीट मंडी। ओके। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी अखनूर का, जब हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग आज के टाइम पर अखनूर से आते हैं। आई मीन मेनी ऑफ देम स्टिल लिव देयर, कुछ लोग तो खैर आगे पीछे शिफ्ट हो गए हैं, बट दे बिलोंग टू दिस एरिया। ऐसे ही अभी there was a chalk there called Fawara Chalk, and it has been renamed as Nirdosh Chalk. और लास्ट टाइम मैंने जो एक गाने के बोल आपको सुनाए थे, आई थिंक वो उन्हीं की कलम से निकले थे वो, बल्ले बल्ले बगहा चना दिया पानिया, अज घर छुट्टी आना साढ़े दिल जानिया। हाँ, ये पदम वो डोगरी पोइट है फेमस, पदम देव सिंह निर्दोष, ये उनका सॉन्ग है। और he belonged to the same family, ये जो ये बाउ फैमिली है उन्हीं के डिसेंडेंट थे मैं। ओके। और कुछ और प्रोमिनेंट लोग इस एरिया से जो मे बी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हो या ना रखते हो? रॉयल फैमिली से अगर there's some people who have documented these stories कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं जो रहते हैं आसपास, और how they used to protect when there was 1947 की वॉर थी या 1965 की, वो कुछ स्टोरीज हैं अवेलेबल, जो लोकल लोग हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं, फोटो वो बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं। बट अभी वी हैव दिस पिक्चर एट द बैकग्राउंड, तो आप देखिए इस पिक्चर की दिस फोर्ट की बहुत बुरी हालत है, मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज विद इन द फायरिंग रेंज ऑफ पाकिस्तान, तो वो यहाँ पर कोई अटेम्प्ट भी नहीं करता है इसको ठीक करके, या क्योंकि टूरिज्म तो यहाँ पर हो नहीं सकता, ये एक साइट फॉर विजिट तो हो नहीं सकती है बिकॉज ऑफ दोस फैक्ट, तो इट्स इन रूइंस नाउ। पिक्चर से मुझे
एकदम से ध्यान आया, आई जस्ट फाउंड दिस पिक्चर ऑफ द पोएट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, निर्दोष जी। तो आई थिंक ये उस वक्त की पिक्चर है इनकी जब अ, जो चौक है फवारा चौक उसको रीनेम किया गया होगा इनके नाम पर। तो लुक तो इनकी देखो वही है, राजों वाली है नहीं। हाँ, और ये जो ये बाहु राजपूत है ये एक टाइटल भी यूज करते थे, राय। अच्छा। मतलब अगर आप कोई देखें, राजपूत दे यूजिंग दिस टाइटल, क्योंकि जो सरन देव थे ना, जो जिनके बारे में बताया थी, तो सेकंड आफ्टर बाहुदेव, तो वो राय सरन देव यूज करते थे टाइटल, तो उसकी वजह से ये जो डिसेंडेंट्स हैं वो ये मेन टाइटल यूज करते हैं। मे बी बिकॉज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्योंकि बाहु राजपूत दूसरे हैं या फिर ये दूसरे बाहु राजपूत हैं, बट द टाइटल इन द फैमिली वाज राय। मीन्स अखनूर में हमने दो स्टेट्स किए हैं, पहले अखनूर स्टेट की है जो जहाँ अंबानिया राजपूत का था स्टेट थी, और साथ में ही ये थी। बट आई डोंट नो जूही, आई वाज गोइंग, मतलब दोनों स्टेट्स मैंने इकट्ठी किए हैं एंड आई वाज लुकिंग फॉर द फैक्ट्स, तो मुझे इन दोनों स्टेट्स का आपस में कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला है। दोनों का टाइम पीरियड बीच में है साथ में, बट शायद ये जो ये कलीट है, ये प्रोबेबली दैट चेनाब वाज बाउंड्री क्या है, क्योंकि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। मतलब आप रामगढ़िया जंगल्स आर कमिंग एंड दे आर ट्राइंग टू टेक ओवर वो जो अखनूर का था, बट यहाँ नहीं किया उन्होंने। तो दैट वाज समथिंग स्ट्रेंज व्हिच स्ट्रक मी कि ये आपस में तो इनका कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिकॉज दोनों में एक्सपेंशन तो दोनों में ही हो रहा था। अब जम्मू के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट है, बट नॉट विद दीज पीपल। That is another striking feature of this the both the states here, because दोनों का रीजन तो सेम ही है। कोई आए उस जमाने का आके हमें बताए क्या मसला था ये। और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि अखनूर जो रीजन है यहाँ, ये इट्स नोन फॉर इट्स मार्टायर डीटीज, जो शहीद देवताओं के लिए। तो यहाँ के दो देवता हैं, एक ईशो देव है और एक बाबा अम्बो है। ये कहते हैं कि ये दो लोग थे जिन्होंने दोज हु गेव देयर लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट दिस बाहु राजपूत, द फ्यूडल लॉर्ड्स। अब ये कहानी क्या है, ये तो अभी बिकॉज आई हैव डॉक्यूमेंटेड दिस डिटेल्स, बट ये पहली बार ये नाम सुना मैंने भी, ईशो देव। बिकॉज बाबा अम्बो तो मुझे पता कि दे आर, उनके जो वो श्राइन है उस बाहु फोर्ट के पास, तो दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट विद द जम्मू रूलर के, महाराजा रंजीत देव के टाइम की। बट यहाँ पे भी एक अम्बो है, तो उनकी लेट्स सी। श्राइन यहाँ पर क्यों है? ये आई डोंट नो कि इट्स द सेम अम्बो दे बाबा अम्बो, और इट्स डिफरेंट वन, बिकॉज जो ये हैं ये तो खजूरिया ब्राह्मण थे जो कि राजा के पुरोहित थे, जम्मू राजा के पुरोहित थे। लेकिन ये एक और स्टोरी है जिसमें ये बाबा अम्बो थे कोई, और बाबा ईशो थे, जिन्होंने जो ये बाहु राजपूत थे, बिकॉज दे वर द फ्यूडल लॉर्ड्स, तो उनके अगेंस्ट शायद उन्होंने कोई कोई अट्रॉसिटीज होंगी, कुछ होगा जिसकी वजह से वो दे सेक्रीफाइस देमसेल्व्स। हम्म। ओके। तो ये मतलब जो ये दो डेटीज हैं, दे कुड बी डिफरेंट आल्सो एंड दे कुड बी सेम हाँ, it आल्सो। would be different also. ओके, बिकॉज वो तो ये that वाले is जो हैं more इनका तो मुझे discussed. पता है, जो खजूरिया ब्राह्मण्स वाले जो हैं हाँ, वो भी ये बाबा जो, अम्बो है ना, और क्योंकि हम बाबा जब अम्बो है। उस तरफ जाते हैं तो वो रास्ते में वो दिखता भी है, वो काफी बड़ा हम्म, सा भी उनका मंदिर बन चुका है वहां पे, हम्म। और वहां पे वो आई थिंक उनकी वो भी होते हैं, कुछ कॉन्ग्रीगेशंस वगैरह खाने भी की होते कॉम्प्लिकेशन होती है, बट दैट इज इन रिलेशन टू ये जम्मू रूलर, महाराजा रंजीत देव के टाइम पे स्टोरी है वो। बट अब ये बाबा अम्बो, दिस नीड्स फर्दर रिसर्च, बट इस एरिया में अखलीट में ये दो इम्पोर्टेंट डिटीज हैं। हैं। राइट। चलें जी, हम भी इन्हें प्रणाम करते हैं, और इसके साथ ही हम देखने वालों को बाय बाय बोलते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। यस जी। एंड यू नो द ड्रिल, अगर आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली इसे लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, और कुछ ऐड ऑन करना है डेफिनेटली कर सकते हैं, और डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट।
And once again, thank you very much, Mrinalini ji. Thanks a lot for joining in. Thank you, Julie. Until next time, bye bye. Take care. Jai Hind.